एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे जहाँ भी होंगे। कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरी छुट्टी थी, बट लाइक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ऑफिस और मुझे ऑफिस जाना पड़ा कुछ अर्जेंट काम से। तो वहाँ मेरे 5-6 घंटे निकल गए। एक अर्जेंट विजिट थी, सो मुझे कंडक्ट कराना था। सो कल का वीडियो रह गया, बट आई डिड माई वोटिंग। यू कैन सी हियर मैंने वोट डाला और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों ने अपना वोट दिया होगा और आपके जो भी चहेते कैंडिडेट हैं उनको आपने वोट दिया होगा। और 8th को आई एम वेरी एक्साइटेड, 8th को रिजल्ट आ जाएगा हु इज़ गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट सीएम। जैसे कुछ भी बदलेगा नहीं गुजरात में, आई नो। और ये मैंने छोटा सा क्लिप भी बनाया है और मैं ऑफिस पहुंच के वहाँ पे एक बार फिर से और शूट करूँगी अगर मुझे टाइम मिलता है तो। आज टाइम मिलेगा ही बिकॉज आज का दिन मेरा बहुत हेक्टिक नहीं है, तो प्रॉबेबली मैं वहाँ शूट कर पाऊँगी। ऑफिस पहुँच के आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ और घर आके सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करती हूँ, नहीं तो फिर मैं थक के फिर वॉक करके सोने चली जाऊँगी। सो आई वॉज टेलिंग यू कि, और मैं ऐसा होप ही करती हूँ कि मेरे जो भी गुजरात के फ्रेंड्स होंगे, जो भी मेरे बड़ौदा के फ्रेंड्स होंगे, उन सब ने वोटिंग किया होगा अपने चहेते कैंडिडेट को। आपके जो भी जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो या जो भी आपके कैंडिडेट होंगे उनको। वैसे इलेक्शन के लिए आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। 8th को रिजल्ट आने वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का जो चुनाव का जो बुखार है वो पहले जैसा ही रहेगा। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगेगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सी, मेरे ख्याल से गुजरात इज़ अ डेवलप्ड स्टेट। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आई हैव सीन, मेरी स्टडीज़ जो हुई है वो दूसरी जगह हुई है, मैं कहीं और से बिलोंग करती हूँ और फाइनली आई हैव सेटल डाउन हियर। मैं गुजरात में, मैं और मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से हैं। You can say we have started our career here. So, no doubt ये एक डेवलप्ड स्टेट है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और मैं किसी पार्टी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आई एम नॉट वेरी मच इनटू द पॉलिटिक्स, बट येस, मुझे जो काम दिखता है, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बोल रही हूँ कि गुजरात पहले से ही एक समृद्ध राज्य है। जो एक बेसिक चीज़ होती है किसी आम आदमी के लिए, सी, बोलने को तो 100 में से 50% ये बोलेंगे बहुत अच्छा है, 50% बोलेंगे नहीं अच्छा है। ये सबकी कंप्लेन कभी भी पूरी किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता कि हाँ 10 आउट ऑफ 10 किसी को नहीं दिया जा सकता। सबकी कुछ कंप्लेंट्स होंगी, लेकिन हम हमेशा खामियां ढूंढते रहते हैं किसी चीज़ की। आप अच्छाइयों पे कोई बात ही नहीं करता है। अगर एक आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान की बात कर लो, अगर उसके अंदर अच्छाइयां हैं तो कोई ना कोई बुराइयां भी होंगी, जाहिर सी बात है, भगवान नहीं है कोई। तो मैं स्टेट की बात कर रही हूँ। सी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आई एम सेइंग इट इज वेरी सेफ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। यस, आई डू ड्राइव समटाइम्स होम बाई 2 o'clock वंस, मतलब मैं कभी मूवी देखने गई अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ, तो अगर किसी का घर रास्ते में है या सब अपने अपने व्हीकल से हैं एंड आई एम रिटर्निंग होम, मुझे 1% भी कहीं भी डर नहीं लगता कि मैं घर कैसे अकेले जाऊंगी या कोई कुछ ऐसा। नो, इट्स टोटली सेफ। मुझे नहीं लगता, शायद और भी कहीं कोई स्टेट होगा जहां पे शायद होंगे ऐसे, बट ये मेरा खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इट इज़ वेरी सेफ। मुझे नहीं पता दूसरे क्या बोलते हैं, अगर एक दो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा दैट्स अ डिफरेंट केस। तो सेफ है, रोड्स अच्छे हैं, लाइट, ये जो बेसिक फैसिलिटी उसके बारे में तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ लोग चिल्लाते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। मुझे ये सवाल करनी है, बेरोजगारी कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है बेरोजगारी? आप बेरोजगार हो, सबसे पहले उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। सी, मार्केट में देयर आर अपॉर्चुनिटीज। एक इंटरव्यू होता है, उसके लिए 20 कैंडिडेट आते हैं और उसमें से अगर आपका सिलेक्शन होता है तो देयर इज समथिंग स्पेशल इन यू। आपने उतना मेहनत किया है, इसलिए जो इंटरव्यूअर है वो आपको सेलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है। गुजरात में या बड़ौदा में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज है। इफ यू आर रियली, आप अगर कुछ कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। यू कैन, आप
खुद से ग्रो कर सकते हो, खुद से। इसका एक बहुत बड़ा, मैं सी आई फिनिश्ड माई स्टडीज फ्रॉम साउथ, मेरे हस्बैंड की भी स्टडीज साउथ से हुई है, और हम दोनों यहाँ पे शादी के बाद वी केम हियर. We thought we will work for 1 or 2 years and then we'll move to Canada or somewhere else, settled होने के लिए. Then we thought कि why to go, जब हम लोग यहीं पे we are getting everything here only, the life people are, मुझे लगता है I have a life much more better than who are staying in Canada and America. उनसे बहुत अच्छी मेरी लाइफ है. I'm much more satisfied in my job. मैं बहुत खुश हूँ. तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आई एम इन बड़ौदा, आई एम इन गुजरात, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं. सी अपॉर्चुनिटीज का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कुछ भी बिना किए हुए, बिना मेहनत किए हुए आपको अगर लड्डू खाने की आदत है, आई एम सॉरी डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल नहीं है. आपको कुछ भी करने के लिए, आपको 10 रुपए कमाने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी. नथिंग इज फ्री इन माई कंट्री, नथिंग इज फ्री. मेरी कंट्री में क्या, किसी की कंट्री में फ्री नहीं है. इंडिया में अगर कुछ फ्री हो जाए तो सारे लोग फ्री के पीछे भागेंगे. तो मैं ये बोल रही थी कि अपॉर्चुनिटीज है, आपको उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है. आप कैसे ग्रैब कर सकते हो, कैसे करना है, इट इज अप टू यू. कि यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री, यहाँ पे नहीं पूरी इतनी सारी इंडस्ट्रीज है. अगर क्लास में 100 है, एक ही बच्चा टॉपर क्यों बनता है? 100 स्टूडेंट से एक अगर टॉपर बनता है, इट मीन्स उसके पास कुछ है. आज मैं लेट्स से कि आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना मैंने स्टार्ट किया है. हो सकता है आई एम नॉट वेरी मच प्रोफेशनल इन दिस, लेकिन कोई तो है जो बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत उससे इंस्पायर होकर मैंने वीडियो बनाना चालू किया. यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. कुछ ब्लॉगर्स को देख के ही मैंने वीडियोस बनाने चालू किए हैं. तो उनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी है जो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया और उन लोगों ने बहुत पहले स्टार्ट किया. सो आपको कुछ भी करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है. आप घर में बैठे बैठे खाते पीते आप चाहोगे आपको सब कुछ मिल जाए? सॉरी, ऐसा तो नहीं मिल सकता. आजकल झाड़ू मारने की भी जॉब फ्री में नहीं मिलती है. वो जमाना गया जब किसी के रेफरेंस से किसी को सरकारी नौकरी मिलती थी, किसी के रेफरेंस से ये मिलता था. आज इसलिए क्योंकि टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे टैलेंट्स हैं. तो अभी टैलेंट्स क्योंकि ज्यादा है तो हमें उस टैलेंट्स में से बेस्ट टैलेंट को पिकअप करना है. इवन तो जब मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ किसी का, तो मैं ऑफकोर्स टैलेंट देखती हूँ. आपकी हर कोई देखेगा कि आप कितने टैलेंटेड हो. तो मेरे पास हो सकता है 5 कैंडिडेट है, मैं पहला टैलेंट को अगर सबसे टॉप 1 को चूज करती हूँ तो मेरे माइंड में ये रेफरेंस रहता है क्योंकि 2 और ऐसे लड़के हैं जो टैलेंटेड हैं, तो उनको मैं साइड में रखती हूँ कि मेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जब आएगी, इफ दे आर फ्री और इफ दे वांट, तो मैं उनको कॉल कर सकूँ. इसलिए मेरे ख्याल से गुजरात में गवर्नमेंट डिड गुड और पहले भी बहुत अच्छा किया. मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. बाकी किसी को हो तो उनका वो पर्सनल है. आई एम सॉरी मेरे बात से किसी को कोई कुछ बुरा लगे तो. लेकिन सो स्टॉप कंप्लेनिंग. आप किसी भी चीज़ में, ये तो खैर पार्टी पॉलिटिक्स की बात हुई, किसी भी चीज़ में आप कंप्लेन अगर वो रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, उसमें कंप्लेन को छोड़ के किसी बंदे में क्या उसमें क्या बुराइयां हैं वो छोड़ के अगर आप उसकी अच्छाइयां देखोगे तो आई एम श्योर आप जरूर ही कुछ उससे सीखोगे और आप भी अच्छा करोगे, आप भी वैसे अच्छे बनने की कोशिश करोगे. होता है ना कि आप जब अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो आप पॉजिटिव ही करोगे. मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ और बोला था कि वैसे लोगों से दूर रहो जो आपको नेगेटिविटी देते हैं. जरूरत नहीं है आपको रहने की. अगर आप वो इफ दे आर योर रिलेटिव तो उससे आप अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो. एटलीस्ट आप सेफ तो आप डिस्टेंस बना के रखिए उनसे उनकी बुराइयों को मत लो. अगर उनमें कुछ अच्छाई है तो ऑफकोर्स आप उनसे लीजिए उनकी अच्छाई. उनसे अच्छाई लेके आप उनकी अच्छी चीज़ों को आप सीखो कि आप अपने अंदर क्या अच्छा कर सकते हो, क्या इनहेंस कर सकते हो. हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है और ये बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू है. संगति से गुण जात है, संगति से गुण आत है. जैसी संगति में रहोगे, जैसी कंपनी में रहोगे, वैसे ही आपको क्वालिटीज आप अडॉप्ट करोगे. इट इज़ वेरी ट्रू, प्रूवन, टेस्टेड. सो ये सही है. सो स्टॉप कंप्लेनिंग. किसी से भी आप कंप्लेन करना बंद करो. आप देखो और मुझे लगता है यार हम जब आए हैं हमने कुछ ना कुछ तो अच्छा किया होगा कि भगवान ने हमें ह्यूमन मतलब मानव, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई एम नॉट फाइंडिंग अ परफेक्ट वर्ड, हम मानव अवतार हमें मिला है.
तो अगर हमने जन्म लिया है तो डू समथिंग, आप कुछ ऐसा तो करो जिससे कि मतलब अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी कंट्री के लिए करो, इससे बड़ी और क्या बात होगी यार। सबसे पहले फ्लाइट में भी बोला जाता है कि अगर कोई ऑक्सीजन लेवल की कमी होने पे पहले आप अपनी ऑक्सीजन लगाइए, बाद में दूसरों की हेल्प कीजिए। फर्स्ट यू डू फॉर योर सेल्फ, देन फॉर योर फैमिली, देन फॉर योर फ्रेंड्स, सोसाइटी एंड देन कंट्री। तो आपको जरूर कुछ करना चाहिए। और मुझे कभी मौका मिला, मुझे कभी ऐसा मिला, तो अगर मैं 2 एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने के लिए मैं कैपेबल हूं तो सीरियसली आई विल बी ब्लेस्ड। अगर मैं 2 लोगों को भी नौकरी दिला पाती हूँ या कुछ रोजगार दे पाती हूँ तो सीरियसली इससे बड़ा और कोई काम नहीं होगा, इससे बड़ा और कोई पुण्य भी नहीं होगा। आप किसी के लिए अच्छा करके तो देखो। आपको ये अच्छा करने के लिए, अच्छा ये करने के लिए आपको अच्छा सोचना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा। आप ये घिचपिच से थोड़ा दूर जाओ, पंचायती से दूर रहो, बुरे लोगों से दूर रहो, जिनके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ी है, स्टे अवे। देखो आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो चलो, आई होप आप सबको इंतजार होगा मेरी तरह 8th के इलेक्शन का। कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड। आपने भी जिसको वोट दिया है आप प्रे करो उनके लिए भी अच्छा हो। सो फिर मैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ आप सबों के साथ मिलती हूँ। आई एम वेरी टायर्ड टुडे, सो आई विल सी यू गाइज विद अ न्यू ब्लॉग टुमारो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, डू गुड, थिंक गुड।